नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट रिलीज की गई। रिलीज करने के साथ ही ये गणना की रिपोर्ट अब विवादित हो गया है और विवाद इतना गहरा गया कि इसे कोर्ट में भी जाना पड़ा। आपको बता दें कि कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब कई जातियों के नेता जो हैं इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो जाति के लोग हैं उनकी संख्या अचानक कम कैसे हो गई, एक टारगेटेड जाति की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में भी पहुंच गया। आप सबको पता है कि 2 दिन पहले जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार के द्वारा जो उपेंद्र कुशवाहा के डाटा को सार्वजनिक किया गया, तब भी ये विवाद गहरा गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे एक संगठन के द्वारा ये याचिका को लगाया गया था। लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहीं ना कहीं एक राहत देते हुए इस पर अब मामला जो है वो ठंडा कर दिया है। गेम बड़ा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक हैं नवन मिश्रा सर हैं, इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि सर जाति आधारित जनगणना की सर जो रिपोर्ट थी उसे सार्वजनिक किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश को बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ कैसे देखते हैं सर आप? देखिए ये तो होना ही था। देखिए ये जातीय गणना जो नीतीश कुमार ने की जी ये बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है जी। देखिए अब तक जो भी इस देश प्रदेश में चीजें हुई हैं उसमें जनता ने जरूर ट्रांसपेरेंटली वोट किया है जी, लेकिन नेताओं ने उस वोट बैंक का उपयोग, उस जो जनमत मिला उसका उपयोग हमेशा अपने हिसाब से किया है। देखिए एक लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि जनता अपने लिए नौकर खुद चुनती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी आप किसी को बिठाते हैं ऊपरी कुर्सी पर तो निश्चित तौर पर ये महसूस होता है। मैंने कई एक दो लोगों से बात नहीं की है, अब लगातार देख रहे हैं कि मेरी बात पूरे फोन पे कई लोगों से, बिल्कुल जातीय नेताओं से, अलग अलग समूहों से, राजस्थान और जगहों से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं और एक ही बात सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार आखिर जनता को ट्रस्ट में लेकर ये काम क्यों नहीं करती है। बिल्कुल। और इससे विश्वसनीयता समाप्त होती है ना, केवल सरकार से ही नहीं बल्कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी विश्वास हटता है। बिल्कुल। चलिए ये तो एस्पेक्ट रहा अविश्वसनीयता का। अब दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं इस जातीय गणना को करके सरकार जो चाहती थी, देखिए प्रथम दृष्टया तो ये निश्चित है कि सरकार एक चुनावी मोटिव और वोट बैंक के लिए ही काम कर रही थी, बिल्कुल। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि सरकार इसके माध्यम से दरअसल जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, उसको भाई आपको हम आपके लिए जन कल्याणकारी जो स्कीम्स है वो लेकर आएंगे, ये एहसास कराना चाहती थी। दोनों तरफ से कहा सकता है कि दो मुहा तलवार था ये। जी। लेकिन सरकार पर दोनों ही भारी पड़ गए। अब जहां रोहिणी आयोग की बात चर्चा छेड़कर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने विवाद बढ़ा दिया है जी, जिसका फायदा था उसको नुकसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था, क्या चुनावी इससे फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, जो कि निश्चित तौर पर लगता है मिलेगा। लेकिन कुशवाहा जाति की संख्या कम करके या जो अलग जातियां डांगी हैं, पीली है, उन जातियों को कम करके या ये गलती से हुआ या वास्तविक तौर पर ये डेटा यही है या फिर इसमें किसने मानवीय भूल कर दी है, ये सारी चीजों को सोचते हुए ये जरूर कह सकता हूँ कि इन जातियों की नाराजगी, खासतौर पे BC1 जातियों की नाराजगी यानी ABC की नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी सरकार पर, मौजूदा गठबंधन पर। जी सर, कई नेता ने मैं एक बात बोलूं, कांग्रेस के नेता नाराज हैं जी, 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सारे जातीय समूह नाराज हैं, आपके पार्टी के सांसद विधायक कई दबी जुबान में नाराजगी दर्ज कर रहे हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं आपके हाथ से ये मामला निकल गया और जो मैं बार बार पंचनामा में कहता था कि सरकार के हाथ भी जल जाएगा इससे, वही हो रहा है। जी सर, लेकिन जिस तरीके से इनके ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा है कि जो गड़बड़ियां हैं उसको हम सुधारेंगे, आप सब लोग लेटर लिखिए पहुंचाइए, तो क्या सरकार ने भी ये मान लिया है कि वाकई में जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए रिपोर्ट मांगा जा रहा है? एक बात मुझे बताइए जी, आधार कार्ड में जब गलती होता है, पैन कार्ड में गलती होता है, इनकम टैक्स में गलती होता है, पासपोर्ट में गलती होता है, तो उसके लिए एक ऑफिस है, एक प्रक्रिया है जी।
इस समय क्या प्रक्रिया बताया है उन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? तो किसी ने कोई प्रक्रिया नहीं बताई, कोई प्रक्रिया नहीं बताई, अपना पीठ खुद थपथपा कर लोग निकल गए। और जब गलतियां सामने आने लगी तो एक दूसरे पर दोषारोपण होने लगा। कोई कह रहा है कि राजद ने करवा दिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 9 दल ने मिलकर करवाया। अब क्रेडिट लेने की बात जहाँ तक थी वहां तक तो ठीक ठाक, नीतीश कुमार सबसे बड़े हैं, नीतीश कुमार ने करवा दिया। अब जब आंकड़े रिलीज करने के बाद जो त्रुटियां सामने आ रही हैं उस पर कोई ब्लेम लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि त्रुटि आंकड़े सार्वजनिक क्या करना, आंकड़े तो प्राइवेट सार्वजनिक हो रहे हैं अब। जी जी जी। जिस तरीके से नीरज कुमार पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्राइवेट डेटा कहाँ से एक्सेस कर लिया जी, और उपेंद्र कुशवाहा के डेटा को उन्होंने रिलीज किया, हालांकि उस पर उन्होंने बयान दे दिया है भाई वो डेटा उनका नहीं था, बल्कि जातीय आंकड़ों का नहीं था, बल्कि कहीं और से निकाल के दिया था। जो भी हो, मंशा इसमें सरकार की पूरी तरीके से साफ नहीं है। ये एक राजनीतिक स्टंट था जो फ्लॉप हो गया है शराबबंदी की तरह। महिलाएं आपको 10 को वोट कर देंगी शराबबंदी के नाम पर, लेकिन जो महिला जानती है कि बगल में उसके घर के शराब बिकने लगा है, उसका पति अब शराब महंगी पी रहा है, वो कैसे वोट करेगी आपको? वो तो आपके खिलाफ हमेशा रहेगी जी। और एक बात जान लीजिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, दिस इज नॉट अ फर्स्ट नोटिस, ये मैं आपको पहले बता दूं जी, ये पहला और आखिरी नोटिस नहीं है जी सर। ऐसे कई नोटिस और कई प्रक्रियाएं और होंगी। विभिन्न जातीय समूहों द्वारा मुझे ये पूरी पुख्ता जानकारी मिली है, और जो एजेंसियां इस जातीय गणना को रोकने में लगी हुई थी उन्हें बहुत बड़ा हथियार मिल गया है डेटा ब्रीच का। तो अभी फिलहाल जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उस पर ये संज्ञान कोर्ट ने लिया है जी जी। ये बात समझ लीजिए कि ये गड़बड़ियों को लेकर ये केस नहीं, ये नोटिस नहीं आया है। ये नोटिस इसलिए आया है कि जातियों के आंकड़े आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं जी, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके मोटिव पर क्वेश्चन तो कर सकता है ना कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोर्ट ने दरअसल नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते का समय दिया सरकार को कि वो जवाब दे कि आखिर जातीय गणना से सरकार क्या स्थापित करना चाहती है, इसके पीछे की मंशा क्या है। ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर रही है कोर्ट अभी। इसके बाद जितने भी जातियों की संख्या कम नजर आ रही है जी, जो सरकारी आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, वोटर के आंकड़े हैं, जो एक मानक तौर पर माना जाता था कि ये जातियां इतनी हैं, उस आधार पर भी अब कई केसेस हो रहे हैं जी। उन जातीय समूहों द्वारा केस किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स जिनके ऊपर मान लीजिए कि जिनका जनगणना नहीं हुआ है, उनके पास सबूत है, वो सबूत के साथ इस पर अड़ेंगे अब। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर नीरज कुमार ने डेटा एक्सेस कहाँ से किया। अगर वो कह भी रहे हैं कि हाँ हम डेटा जातिगत आंकड़ा का नहीं लिया है, सीरियल नंबर जो उन्होंने बोला है वो सीरियल नंबर मिलान कराने के कुछ लेने के लिए केस किया जाएगा जी जी जी। और मुझे लगता है कि वो भी केस हो चुका है जी जी जी। धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन जान लीजिए कि 1-2 नहीं, प्याज की तरह कई लेयर्स पर नीतीश सरकार इस मामले में फंस जाएगी। और ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डेटा विल ऑलवेज बी क्वेश्चनेबल। कभी भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमने डेटा 100% सही निकाला है। यादव जाति बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? लॉकडाउन में क्या यादव समाज के घरों में ही बच्चे पैदा हुए हैं? सब तो पूछ रहे हैं सवाल, बिल्कुल पूछ रहे हैं, डांगी पूछ रहे हैं, राजपूत भूमिहार सब पूछ रहे हैं, पासवान पूछ रहे हैं। कल राजकुमार पासवान ने पूछा ये बात जी, बिल्कुल कि भाई हमारे घरों में बच्चे नहीं पैदा हुए हैं, तो ये बच्चे यादव घरों में ही कैसे पैदा हो गए, क्यों उनकी जनसंख्या बढ़ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है माधव आनंद, वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वो तो उन्होंने इंडिया गठबंधन में ही जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनसे सवाल कर दिया है कि आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो निश्चित तौर पर नहीं बोलेंगे, जिनको सत्ता की मलाई खानी है, जिनको एमएलसी बनना है जी, जिनको मंत्री बनना है, जिनको नीतीश कुमार का यस मैन बनना है जी, जिनको तेजस्वी यादव के आगे पीछे करना है, मनोज झा जैसे लोग जी, वो क्या बोलेंगे? वो मुंह नहीं खोल सकते हैं, वो तो ठाकुर का कुआं ही कहेंगे ना। मैंने तो कल कह दिया जी जी, ठाकुर के कुएं में ही ठाकुर की लाश पड़ी हुई है जी, कोई निकालने वाला नहीं है, निकालने वाला नहीं है। उल्टा ये इल्जाम लग रहा है कि ठाकुर पानी चोरी कर रहा था, ठाकुर पानी अपने लिए सुरक्षित कर रहा था। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये जानते हुए किया गया है ये सारा कुछ। मौजूदा सरकार सवर्णों की हित ऐसी नहीं है। कई सवर्ण संगठन लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना भूमिहार, ना लाला, ये कायस्थ किसी की सरकार नहीं है। ये यहाँ तक कि ईबीसी की सरकार नहीं है। चंद्रवंशी, प्रजापति, माली, मलाह, ये इनकी सरकार नहीं है।
जी। ये सरकार केवल BC2 की है, जिसमें यादव और कुर्मी आते हैं। कुशवाहा को भी इन्होंने बाहर कर दिया षड्यंत्र के बाद। ये सारा आरोप वही नेता लगा रहे हैं जो नीतीश कुमार के पीछे पीछे कल तक घूमते थे। जी। आप देख लीजिए कि उनकी पार्टी में विद्रोह होने जा रहा है। सारे नेता नाराज हैं। ये केवल एक समारोह की नाराजगी नहीं है। अरे 10 नहीं 15% होंगे। 5% का घोटाला हुआ है, अगर हुआ है तो। लेकिन बाकी जातियों में, बाकी जातियों के लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पुतला भी फूका गया असल बक्सर में कल। बिल्कुल, अब बक्सर में नहीं, पटना में तो नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया, इसलिए नहीं फंसा, नहीं फूका। आज फिर वो कार्यक्रम रखेंगे जी। तो कुशवाहा समाज तो बहुत मुखर है। देखिए, सबसे पहले आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने भाई से नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। नीतीश कुमार को पहले भाई से लड़ना होगा, उसके बाद बाकी लोगों से। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार की मंशा को पकड़ चुका है और वो माफ नहीं करेगा। और इसी तरीके से ये मामला जब कोर्ट में जाएगा जी, तो नीतीश की समस्याएं तो बढ़ती ही जाएंगी ना रत्नेश जी। जी बिल्कुल। कहाँ से बच पाएंगे? अब देखिए, सच्चाई यही है कि 4 हफ्ते में इनको जवाब देना है। निश्चित तौर पर सरकार सबसे बड़ा वकील लगाएगी। अब जवाब तो आप दे दीजिएगा, लेकिन फिर सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल। अभी मामला याचिकाकर्ता को अपनी तरफ से उस जवाब से संतुष्ट है कि नहीं, वो देखा जाएगा जी। फिर उसके बाद अगली जो बैठक इस पे होने वाली है, जो सुनवाई, वो जनवरी में होगी, 14 जनवरी के आसपास होगी जी सर। तो ये जातीय जनगणना के आंकड़े, जब तक सरकार इसका कोई उपयोग प्रॉपर कर पाए, तब तक ये आंकड़े अपने आप में ही मतलब ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मतलब अनयूजेबल। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई विश्वास नहीं करेगा। चलिए, तो जाति आधारित जनगणना की गड़बड़ी में नीतीश और तेजस्वी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिल गया है और नोटिस भेजा गया है। ये पूछा गया है कि 4 हफ्ते में आप जवाब दीजिए। गेम बड़ा में आज इस विषय पर हमने चर्चा किया। ऐसे ही तमाम चर्चाएं करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।